हेलो दोस्तों, किसी ज़िंदगी का इस दुनिया में आना सच में कमाल का जादू होता है। बेशक आपके दिमाग में किसी के जन्म की अलग ही छवि बन जाती है। एक महिला किसी बच्चे को जन्म देने के दौरान ज़ोरों से चिल्लाती रहती है और सच में उस दर्द को एक पुरुष कभी महसूस नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है कि माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होता। इंसानों के जन्म देने का क्रियाकलाप आपको पता ही होगा, लेकिन आपने कभी जानवरों को जन्म देते हुए देखा है? जी हाँ, मैं इंसानों से हटकर जानवरों की बात कर रहा हूँ, जो पूरी तरह से एक अलग ही क्रिया है। इस वीडियो को देखते हुए आप प्रकृति के बारे में जानकर हैरान हो जाएंगे। शायद ये कहेंगे कि इंसान भी इस तरह जन्म क्यों नहीं दे सकते, लेकिन सच में मुझे आप सबको ये वीडियो दिखाते हुए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि आप इससे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। वैसे आपको पता है क्या एक डॉग का बच्चा थैले से बाहर आता है या एक मादा हाथी सीधा अपने बच्चे को ज़मीन पर गिरा देती है? आज आप प्रकृति के जन्म क्रियाकलाप के बारे में जानने वाले हैं। इसे अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आखिरी में आपको पता लगेगा कि एक लाल कंगारू का जन्म कैसे होता है। क्या आपको पता है एक हाथी अपने बच्चे को जन्म देने के समय आगे बढ़ा सकती है? मतलब किसी मादा हाथी को अगर पीड़ा होती है तो वो अपने बच्चे को बाहर आने से रोक लेती है, क्योंकि हाथी हमेशा अपने बच्चों को रात में जन्म देने में खुश रहती है। सच में ये कमाल की बात है। इससे बड़ी कमाल की बात ये भी है कि एक मादा हाथी का गर्भ का समय पूरे 22 महीनों का होता है। अगर हाथी को देखकर आप हैरान हो गए हैं, तो यहाँ एक और जानवर है जिसे देखकर आपको उतनी ही हैरानी होने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चीता की। ध्यान रखिए, ये कोई आम चीता नहीं है, बल्कि इसका नाम मिलानी है और ये जू में रहती है। और ये उसका पहली बार था जब उसने अपनी संतान को जन्म दिया। इस बात में कोई शक नहीं है कि चीता बहुत सेंसिटिव जानवर होते हैं, इसलिए उसके लिए जन्म देना किसी सज़ा से कम नहीं होता। ज़रा इसे देखिए, कई घंटों से अकेले रहने के बाद उसने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। एक डॉल्फिन का अपने बच्चे को जन्म देते हुए देखना सच में बहुत दुर्लभ घटना मानी जाती है। अगर आपको लग रहा है कि वो पानी में चलते हुए ही बच्चों को जन्म दे देती होगी, तो यकीन मानिए आप गलत हैं, बल्कि ये तो एक लंबा क्रियाकलाप है। इसी वजह से डॉल्फिन को धैर्य रखने में उच्च स्थान प्राप्त है। हवाई के डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र में ये डॉल्फिन अपने बच्चे को जन्म दे रही है। और अब जरा देखिए कैसे ये डॉल्फिन अपने आप को कसकर मोड़ लेती है। ये इनका बच्चे को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। अच्छी बात ये है कि पानी के अंदर जन्म देना आसान होता है। शुरुआत में ऐसा लगता है डॉल्फिन की पूंछ बाहर आ रही है। मुझे भी सबसे ज़्यादा हैरानी हुई जब मुझे पता चला कि जैसे ही बच्चा बाहर आता है वो तुरंत अपनी माँ के साथ तैरना शुरू कर देता है। एक राइनोसोरस एक बच्चे को जन्म देती है। ये घटना बिल्कुल भी आम नहीं है। राइनो के गर्भ के समय 18 महीनों का होता है और ये 2.5 साल के अंतराल के बाद ही दूसरे बच्चे को जन्म दे सकती है। और यहाँ देखिए, एक 20 साल की साउथ अफ्रीकन राइनो अपने 3 बच्चों को जन्म दे रही है। पर अब ये एक कमाल का दृश्य होने वाला है, जब आप एक लाल कंगारू के बच्चे का जन्म होते हुए देखने वाले हैं। आप देखना चाहते हैं कि एक छोटा सा जानवर कैसे अपनी माँ के थैले से बाहर आता है। कमाल की बात तो ये है कि जब एक कंगारू के बच्चे का जन्म होता है तो उस समय भी एक छोटा सा एम्ब्रियो यानी कि एक छोटा सा भ्रूण ही होता है। सच में ये एक दुर्लभ घटना है। क्या आपको नहीं लगता कि ये बच्चा कुछ ज़्यादा पहले बाहर आ गया हो? इस काम में ना ही मादा को दर्द होता है, बल्कि कंगारू मादा को पता तक नहीं लगता उसके बच्चे रेंगते हुए बाहर आ चुके हैं।
वाली बात ये है कि कंगारू के गर्भ के समय सिर्फ 33 दिनों का होता है। मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कंगारू से आसान बिना दर्द के कोई जीव जन्म ले सकता है। बेबी कंगारू बिल्कुल भी मैच्योर नहीं होता, उसका भार सिर्फ 1 ग्राम के आसपास ही होता है। दोस्तों, आपको इन सब में से कमाल का जानवर कौन सा लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे की वीडियो देखने के लिए हिंदी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। एंड प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। नमस्कार।